हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो हाल ही में इसरो के आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। शंकर सुब्रमण्यम, ठीक है, शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है एम सोमनाथ। ओके, तो इससे जो भी फैक्ट है उसको हम याद रखेंगे। इसरो, तो इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो एम सोमनाथ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुरल रिपोर्ट के अनुसार सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो हाल ही में शिव नादर को सबसे उदार व्यक्ति बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1161 करोड़ के साथ दान किया है। इन्होंने 1161 करोड़ का दान किया है। तो इस वजह से ये 1161 करोड़ का दान करने के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। कौन बने हैं? तो शिव नादर, ठीक है, शिव नादर, जो कि 1161 करोड़ का इन्होंने दान किया है। इसी के साथ ही भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने अपना ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। ओके, फ़ोनपे, तो फ़ोनपे की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2015 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके, और इसकी प्रेजेंट टाइम की सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ कौन है? समीर निगम। कौन है? समीर निगम है, ठीक है। तो ग्रीन डेटा सेंटर किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2015 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो समीर निगम इसके एमडी एंड सीईओ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट लॉन्च किया है? तो हाल ही में बुक माई शो किस बैंक ने प्ले क्रेडिट लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने? आरबीआई बैंक ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1943 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। कौन है? आर सुब्रमण्यम। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1943 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष का आयोजन देहरादून में किया गया, ठीक है। कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में आईआईटी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने जीता है। किसने? तो हाल ही में आईआईटी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार आईआईटी मद्रास ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एवी खिलाड़ी लियाम हैम्पसन का निधन हुआ है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एवी खिलाड़ी लियाम हैम्पसन का निधन हुआ है। तो ये किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। और इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। तो चेयरमैन एम सोमनाथ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में हुरल रिपोर्ट के अनुसार सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भारत के शिव नादर बने हैं। इन्होंने 1161 करोड़ का दान देकर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। तो भारत में किसने अपना पहला ग्रीन डेटा लॉन्च किया है? तो फ़ोनपे ने किया है। फ़ोनपे की स्थापना 2015 में की गई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके एमडी एंड सीईओ समीर निगम को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो सॉरी, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन स्किप कर गई शायद। तो किसे घोषित किया गया है? तो सोमवार को यानी कि मंडे दिन को सबसे खराब दिन घोषित किया गया है सप्ताह में। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि अधिकतर जो होता है संडे और सैटरडे को ही ऑफिस की छुट्टी होती है। तो मोस्टली जो एम्प्लॉय होते हैं वो सोमवार के दिन यानी कि मंडे को ही आलस करते हैं। तो इसलिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार सोमवार दिन को सबसे खराब दिन घोषित किया गया है। ठीक है। उसके बाद हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक ने क्रेडिट लॉन्च किया है? प्ले क्रेडिट लॉन्च किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1943 में की गई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया। इसके बाद है, हाल ही में किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। उसके बाद है, हाल ही में किस देश के एवी खिलाड़ी लियाम हैम्पसन का निधन हुआ? तो ये किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है भारती दास को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया था? तो इनको दीपक दास के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो ये रहे कल के क्वेश्चन। तो मैं आपको आज एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो किस देश की महिला ने एशिया कप जीता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़